हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपको अध्याय 3 दे रखा है आव्यूह। बेटे इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको बेटा जो प्रश्नावली 3C दे रखे हैं, इस प्रश्नावली 3C में आपको जो प्रश्न नंबर 12 से जो अन्य प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको अध्याय 3 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल एक एक आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा। आप वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 12 से हल बेटा समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 12 यहां पे बेटा कहता क्या है? बात है प्रश्न नंबर 12 में आपको दो खंड दे रखे हैं। प्रश्नों का लेवल क्या है? थोड़ा हटके है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 12 का यहां पे जो पहला खंड दे रखे हैं, इसमें हमसे कहता है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, यहां पे एक मैट्रिक्स दे रखे हैं और हमसे कहते हैं एक सममित आव्यूह है। बेटा हमको यहां पे सिद्ध करना है कि जो यहां पे जो आव्यूह दे रखे हैं ये सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो बेटे पहला खंड हमारा सममित के ऊपर है, दूसरा खंड जो यहां पे दे रखे हैं उसमें हमको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। तो फिलहाल प्रश्न नंबर 12 का जो पहला खंड है हम इसे सिद्ध करते हैं कि ये सममित आव्यूह किस, अगर कहेगा प्रश्न में तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो बेटे प्रश्न का हल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। तो बेटा एक काम करो, जब भी सममित आव्यूह कहेगा और आपको ए बराबर दिया हो, मेरी बात पे जरा गौर करें। अगर प्रश्न में ए बराबर दिया है और तुमसे कहे सममित आव्यूह सिद्ध करो, ठीक बेटा, तो बेटे मालूम है आप क्या करेंगे? अगर आपको ए बराबर कुछ दिया है तो आपको क्या करना है? ए डैश निकाल लेना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रश्न में सममित आव्यूह कहे और सममित आव्यूह जब कहेगा तो मान लो यहां पे बेटा ए बराबर आपको दिया हुआ होगा, ए बराबर गिवन होगा, तो बेटा आप क्या करेंगे? ए डैश निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ए डैश निकाल लेंगे। और जब बेटा ए डैश जब यहां पे बेटा आप निकाल लेंगे, ए बराबर दिया होगा और ए डैश बेटा क्या करेंगे? निकाल लेंगे। और उसके बाद बेटा आपको इन दोनों में एक पॉइंट देखना होगा, ए डैश का अगर मान ए के बराबर आ जाता है, यानी ए डैश का जो आव्यूह होगा उसके जो अवयव होंगे, ए में जो आव्यूह होगा उसके जो अवयव होंगे अगर सेम स्थिति में होंगे, सेम होंगे, तो हम कह सकते हैं, फिर हम लिखेंगे जो दिया गया ए है वो एक प्रकार का क्या है? सममित आव्यूह है। कहने का मतलब यह है प्रश्न में अगर ए बराबर दिया है तो आप ए डैश निकाल लेंगे, और अगर ए डैश का मान ए के बराबर है तो मेरे लाल इसको बोलते हैं बेटा ए जो है एक सममित आव्यूह है। समझ में मेरी बात आई होगी। अगर नहीं आई है तो बेटा मैं प्रैक्टिकली बेटा आपको मैं हल करवाने जा रहा हूं, तो बेटा आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे, कोई तकलीफ यहां पे होने वाली नहीं है। चलिए बेटा आपको हम बताते हैं। तो यहां पे आपको ए बराबर दिया हुआ है, सलूशन करते हैं। 1 - 1 बेटा 5, -1 2 और 1 5, 1 और आपको लिखना है 3। अब बेटा हम निकालेंगे ए डैश। क्या निकालेंगे? ए डैश। अब बताओ ए दिया था, ए डैश निकालोगे तो ये बेटा क्या है? स्तंभ है। और बेटे अगर ए दिया है, ए डैश निकालना होता है तो स्तंभ को बेटा पंक्ति में कर दो या फिर पंक्ति को स्तंभ में कर दो। जितनी पंक्ति है उनको, अगर आप स्तंभ वाला तरीका अपनाते हैं तो सभी पंक्तियों को स्तंभ में करना पड़ेगा, और अगर आप स्तंभ से पंक्ति में तो सभी स्तंभों को पंक्तियों में करना पड़ेगा।
बस डैश निकल आएगा। मैं पहली दूसरी तीसरी से पहले की क्लास में यही तो बता रहा हूं आपको। अब बेटा फिलहाल मैं डैश निकालता हूं, ये स्तंभ है, पंक्ति में कर देंगे तो 1 बेटा -1 और बेटा ये आपका 5 हो जाएगा। यहां पे ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में करना है तो -1 2 और 1 हो जाएगा। बेटा 5 1 3 बेटा स्तंभ में है, इसको पंक्ति कर दो तो 5 1 और बेटा ये 3। बताइए, तो हमें a डैश का बेटा मान हमको पता चल चुका है। अब बेटा यहां पे एक कंडीशन फॉलो करेंगे। अब यहां पे हमको क्या लिखना है, हम यहां पे लिख देंगे इंप्लाइज डेट a डैश बराबर a। तो यहां पे देखिएगा a डैश बराबर a यहां पे आ चुका है। यहां पे a का जो आव्यूह है उसके जो अवयव हैं, a डैश जो आपको आव्यूह प्राप्त हुआ है उसके जो अवयव हैं वो सेम आए हुए हैं। a डैश बराबर a हमको प्राप्त हो चुका है, हम लिख भी सकते हैं। अब यहां पे बेटा आपको हिंदी लिख देनी है, अर्थात यहां पे अगर a दिया है तो आप बता सकते हो अर्थात a जो है, अर्थात a बेटा क्या है, अर्थात a जो है एक आपको हिंदी लिखना है, क्या है बेटा, एक सममित, बेटा क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक, हमको a दिया था, a की सहायता से a डैश निकालेंगे, a डैश का मान a के बराबर हमें प्राप्त हो गया है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, जो दिया होता है उसी को लिख देते हैं, अर्थात a एक क्या है, सममित आव्यूह है। ये चीज सिद्ध हो चुकी है। बताइए, ये चीज बेटा सिद्ध हो चुकी है। प्रश्न नंबर 12 का यहां पे जो दिया गया पहला खंड था उसका बेटा जो हल था वो बेटा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बेटा अच्छा समझ में आया होगा। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 12 का यहां पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसे बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो यहां पे बेटा ब्रैकेट में इति सिद्धम भी लिख सकते हैं या यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। यहां पे आप दिखा सकते हैं टीचर को इति सिद्धम, क्या लिख देंगे बेटा, इति सिद्धम, यानी कि आपका ये सिद्ध हो चुका। तो चलिए अब हम लोग दूसरे खंड का हल समझते हैं। पहली बात तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड बेटा। तो यहां पे अब हम 2 का हल समझते हैं। 2 में बेटा आपको यहां पे अवयव चेंज हो गए हैं, ठीक, बस थोड़ा सा अंतर है, कहना वही है, लगाना फिर से पड़ेगा हमको पूरा। अब बेटा अगला जो इसका दूसरा खंड है इसमें मेरे लाल आपको विषम सिद्ध करना है। अब करेंगे सर कैसे, जल्दी बताइए। वो लो बेटा, यहां पे 0 -1, यहां पे 1 दे रखा है, यहां पे 1 0 -1 -1 1 और 0, और हमसे कहते हैं एक, हमसे क्या कहते हैं, एक विषम, इवन नहीं ऑड, ठीक है, ऑड मैट्रिक्स यानी विषम सम्मित, एक विषम सम्मित आव्यूह है। हमें इस चीज को सिद्ध करना, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। अब बताओ विषम अब सिद्ध करना है दूसरे खंड में, कुछ नहीं बेटा सेम है। सबसे पहले a की सहायता से आप a डैश निकालेंगे। तो विषम के लिए मैं एक बार कहो 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बता देता हूं। आपको जो दिया होगा, मान लो a बराबर आपको दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप ऐसे लगाएंगे, a बराबर अगर आपको गिवन है यानी दिया है तो आपको निकालना है a डैश। a डैश आप बेटा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने के बाद बेटा यहां पे एक काम करिएगा, अगर a पता है, a डैश निकाल लिया है तो a बराबर अगर -a डैश, यानी a डैश की तरफ आप माइनस से गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद अगर a का मान -a डैश के अगर बराबर होता है, सेम अगर आव्यूह आते हैं, दोनों पक्ष बराबर होते हैं, तो हम कह सकता हूं कि a जो है एक विषम सम्मित आव्यूह है। बताइए, समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी चीज को बेटा हम करके बताते हैं। सबसे पहले हम बेटा ये a लिख लेते हैं। a बराबर बच्चा लिखोगे 0 -1 1 1 0 -1 1 बेटा 0। अब बेटा यहां पे हम a डैश निकालेंगे। बेटे a डैश का मतलब होता है अगर हमको स्तंभ है
तो स्तंभ को पंक्ति में कर दो या पंक्ति को स्तंभ कर दो, कोई एक रूल अपना लो, कोई एक रूल अपना लो, बताइए। स्तंभ था पंक्ति कर दिया, स्तंभ था पंक्ति कर देंगे, स्तंभ था पंक्ति कर देंगे। यहां तक क्या कोई डाउट? बताइए, यहां तक आपको कुछ दिक्कत लग रहा हो तो बताओ। क्या लग रहा है? नहीं लग रहा ना? अब बेटा यहां पे आपको एक काम करना है, यहां पे आपको एक काम करना है। अब वो काम क्या है? यहां पे जो a डैश का मान आया हुआ है, देखो a डैश का जो मान आया है, इसमें बेटा हम क्या कर देंगे? माइनस से गुणा कर दीजिए। या फिर बेटा एक काम करते हैं, हमको यहां पे जो प्राप्त हुआ है तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस से क्या करने पर? गुणा करने पर। दोनों पक्षों में माइनस से बेटा क्या करने पर? गुणा करने पर। अब बताओ, जब गुणा करोगे तो माइनस का a डैश हो जाएगा, इधर एक माइनस आएगा, एक माइनस इधर आएगा, तो यहां पे 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 आपको 0 प्राप्त होगा। सबसे पहले a दिया था, a उतार लेंगे, a की सहायता से डैश निकाल, दोनों पक्षों माइनस से गुणा करने पर माइनस इधर आ गया। अब ये जो मैट्रिक्स के बाहर वाला जो बेटा माइनस है, इसको अंदर ले जाओ। तो बेटा ये जब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर जो प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस। 0 पर कोई असर नहीं, -1 ये आपका प्लस का 1 हो गया, प्लस का सिंबल लगाते ही नहीं, प्लस का 1 0 -1 प्लस का 1 और 0। मैंने क्या कहा? ये माइनस जैसे अंदर जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो गए, जो प्लस में थे वो माइनस में हो गए। प्लस का सिंबल आपको लगाना नहीं है, तो 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं। 0 का 0 -1 +1 0 -1 प्लस 0। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज बेटा हम लोग देख पा रहे हैं, वो क्या है मालूम? a बराबर हमको प्राप्त हुआ है a डैश। a बराबर बेटा हमको क्या प्राप्त हुआ है? a डैश। देखो a का जो मान है यहां पे दिया था, और जब हमने -a डैश निकाला है, सेम अवयव आया हुआ है, सेम अवयव है। 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 0 सेम है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर -a डैश, और बेटा यहां पे लिख देंगे अर्थात a एक विषम सममित क्या है बेटा? अवयव है। अर्थात a एक विषम सममित अवयव है। ये चीज बेटा सिद्ध हो गई। आप यहां पे दिखा सकते हैं टीचर को लिख के, इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया। बताइए, यहां तक की कोई दिक्कत? आई होप कि आप प्रश्न नंबर 12 का पहला और दूसरा खंड बेटा आप समझ गए होंगे। ये हल्का सा लेवल था नीचे, अब थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सममित और विषम। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आपको a बराबर कुछ दिया हो, आपको यही तरीका लगाना है। सममित के लिए पहला वाला खंड, विषम सममित के लिए दूसरा वाला खंड। तो फटाफट एक बार जोरदार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर, अब हम लोग 13 का हल समझेंगे कि प्रश्न नंबर 13 यहां पे क्या दे रखे हैं और कैसे उसे हमें क्या करना है? हल करना है। तो चलिए आप और हम मिलकर उसे भी सॉल्व करते हैं। बेटा वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है? हाँ, मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से। अब देखिए बेटा, प्रश्न नंबर यहां पे जो 13 दे रखे हैं, तो प्रश्न नंबर 13 में आपसे कहते हैं अवयव a बराबर 1 6 5 7 के लिए सत्यापित कीजिए। हमको यहां पे पहला खंड दे रखा है, तो यहां पे एक बार हम आपसे कहना चाहेंगे, यहां पे आपको प्रश्न नंबर 12 में आपको a बराबर पहले दिया हुआ है। देखिए 1 6 5 7, फिर हमको बेटा क्या करना है? सत्यापित करना है।
क्या करना है? सत्यापित करना है। आपको सत्यापित करना है। ए बराबर दिया है और फिर हमसे कहते हैं हमें सत्यापित करना है। अब यहां पे जो बेटा सत्यापित करना है उसमें बेटा आपको दो कंडीशन दे रखा है। और पहला कंडीशन बेटा क्या है, जरा ध्यान देंगे। पहली कंडीशन है ए प्लस ए डैश बराबर, यानी ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। क्या है? सममित अवयव है। ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। दूसरी चीज, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। हमको ए बराबर दिया था, हमको सत्यापित करना है नंबर एक पर ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। अब बात आती है बेटा करेंगे कैसे। बेटा अभी जो प्रश्न नंबर मैंने, ये बेटा प्रश्न नंबर 13 है, ध्यान रखिएगा। जो मैंने अभी प्रश्न नंबर आपको 12 बताया था, 12 के जो दो खंड थे, है तो वैसे ही, बस थोड़ा सा लेवल आपको ऊंचा समझना पड़ेगा। अब देखिए बेटा यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा आपको ध्यान देना है और प्रश्न का हल बेटा कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमको इस बार ए बराबर दिया है और हमको बताना है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो बेटा सबसे पहले यहां पे हमको ए दे रखा है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, अगर इसका हल समझते हैं तो हम लोग इसका जो हल बेटा करेंगे वो पहले खंड का हल हम लोग समझेंगे, पहले खंड का। तो यहां पे आपको ए बराबर दिया है, लिख लेते हैं 1, 6, 5 और 7। अब ए की सहायता से तुम पहले ए डैश निकालोगे, तो पता है कि स्तंभ को पंक्ति में हमने कर दिया, आप चाहो स्तंभ को पंक्ति में कर दो, कोई एक करना हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, आपको यहां पे a प्लस ए डैश निकाल लेना है। क्यों निकालना है, आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वैसे तो हमें a को बताना होता है कि a सममित है कि, हमको इस बार a प्लस ए डैश को बताना है कि सममित है कि विषम सममित है। पहले हमको निकाल लेने दो, फिर मैं बताऊंगा। तो a प्लस ए डैश है, तो इस a के स्थान पर 1, 6, 5 और 7 प्लस ए डैश के स्थान पे 1, 5, 6 और 7। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब बेटा इनको जोड़ दो। देखो यहां पे क्या करेंगे, a प्लस ए डैश 1, 1, 2, 6, 5, 11, 5 और 6 11, 7, 7 बेटा होता है 14। बताइए हमको a प्लस ए डैश बेटा यहां पे पता चल गया। अब मेरी बात को जरा कायदे से समझिएगा। देखो a प्लस ए डैश, देखो नंबर एक पर हमें a प्लस ए डैश एक सममित अवयव बताना है। अब जरा 2 मिनट के लिए जरा हमारी तरफ ध्यान दें बेटा, बहुत जरूरी है। देखो क्या, जैसे अगर a बराबर हमको दिया हुआ है, कुछ का मतलब है मैट्रिक्स दे रखा है, अवयव दे रखा है। अगर a बराबर कुछ दे रखा है, जैसे मान लो, हम मान भी लेते हैं, इसे मान लो a b c d, ये दिया है, a बराबर आपको दे रखे हैं। तो अगर a बराबर दिया है और तुमसे कहे a ही को अगर सममित सिद्ध करना है, अगर a बराबर दिया है और a ही को, यानी a को ही हमें सममित अवयव सिद्ध करना है, तो बेटा पता है क्या करते हैं, एक की सहायता से ए डैश निकालते हैं। निकालने के बाद ए डैश का जो अवयव होता है वो अगर ए के बराबर होता है तो हम कह देते हैं कि क्या है, ए जो है एक सममित अवयव है। देखिए यहां पे बेटा बात कुछ और है, यहां पे ए प्लस ए डैश को बताना है। तो मेरे लाल वही कंडीशन है, थोड़ा ध्यान दीजिए।
मैं भावुक होकर समझा रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस ए डैश मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है, ठीक। तो बताओ, तो फिर क्या करोगे, a प्लस ए डैश आपको दिया, a प्लस ए डैश को बताना था, इससे पहले a में बताना था। तो मैंने क्या किया, a प्लस ए डैश हमको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश निकालेंगे। नहीं समझ में आया, a प्लस ए डैश दिया है, हमें जो दिया है इसी को सम्मित बताना है, तो मैं क्या करूंगा, a प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश निकाल लूंगा। निकाल लिया, और निकालने के बाद अगर a प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश अगर a प्लस ए डैश के अगर बराबर होता है, ये दोनों अवयव बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं a प्लस ए डैश एक प्रकार का सम्मित अवयव है। मेरी बात बेटा आप समझ गए होंगे, मैं केवल रिपीट करूंगा, वरना आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा। यहां पे a प्लस ए डैश हमको सम्मित अवयव सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस ए डैश हम निकाल लेंगे। अगर a प्लस ए डैश पूरा पूरा हमें अवयव दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो a प्लस ए डैश निकाल लो। तो a प्लस ए डैश मान लो कि हमको दिया है, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, सम्मित के लिए क्या करेंगे, a प्लस ए डैश इसी का होल ऑफ डैश निकाल लेंगे। और होल ऑफ डैश अगर a प्लस ए डैश के अगर बराबर होता है, दोनों अवयव बराबर होते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा सम्मित अवयव। मैंने क्या किया, प्रश्न नंबर 13 का जो पहला खंड था, हमको a प्लस ए डैश सम्मित अवयव सिद्ध करना था। a बराबर आपको दे रखे थे, मैंने राइट कर लिया, a की सहायता से a डैश निकाला, क्योंकि हमको a प्लस ए डैश पता नहीं है, मैंने a में a डैश को जोड़ दिया, उत्तर आ गया 2 11 11 14। अब हमको a प्लस ए डैश पता है, अब हम क्या करेंगे, a प्लस ए डैश को ही हमें सम्मित बताना है, a प्लस ए डैश का ही बेटा हम क्या करेंगे, होल ऑफ डैश निकाल लें। आप ये बात समझ गए, वेरी गुड, समझ गए होंगे, वीडियो को बैक कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे a प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, होल ऑफ डैश। और जब होल ऑफ डैश निकालोगे तो सबसे पहले a प्लस ए डैश का मान रखो, 2 11 11 और 14, और यहां पे डैश है तो होल ऑफ डैश लगा देंगे। नहीं समझ में आया, a प्लस ए डैश तो पता ही था, तो यही तो हम मैट्रिक्स लेंगे, यहां पे होल ऑफ डैश तो यहां पे होल ऑफ डैश। अब हम क्या करेंगे, इसको स्तंभ को डैश जब भी निकालते हैं स्तंभ को पंक्ति में कर देते हैं। कर दिया, और कर जब दिया ना, तो यहां पे एक चीज हम देखने को बेटा पा रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहां पे a प्लस ए डैश जो है वो बराबर है a प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश के बराबर। देखो बराबर है, a प्लस ए डैश का जो अवयव है 2 11 11 14, यहां पे a प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश 2 11 11 14, तो यहां पे सिद्ध हो गया, अर्थात a प्लस ए डैश क्या है, सम्मित अवयव है। बताइए क्या है, a प्लस ए डैश बराबर a प्लस ए डैश का होल ऑफ डैश। बेटा इसी चीज को बताना था, अर्थात a प्लस ए डैश एक सम्मित अवयव है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये पहला खंड कंप्लीट होता है, फटाफट बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर हम लोग प्रश्न नंबर 13 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग जल्दी जल्दी से समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। चलिए बेटा इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां पे बेटा लेवल क्या दे रखा है, इसका दूसरा जो खंड है, आपको a बराबर दिए हैं, हमको इस बार a माइनस ए डैश को बताना है सम्मित। तो यहां पे बेटा क्या करेंगे, a दिया था, a को लिखेंगे, a की सहायता से a डैश, सेम प्रोसेस, लेकिन a में से आपको a डैश घटाना है। तो यहां पे जब घटाओगे ना, जब यहां पे घटाओगे बच्चे, जब घटाओगे तो यहां पे बीच में आपको माइनस लगा देना पड़ेगा, और देखते हैं घटाने पर कितना बचेगा। a में से a डैश को घटाना है, तो यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 5 में से ये माइनस का 6 में से 5 गया तो माइनस का 1, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 7 7 कैंसिल, 0 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि a माइनस ए डैश का पता होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि बेटा हमें उसे विषम सम्मित अवयव सिद्ध करना है ना। अब बेटा विषम सम्मित अवयव कैसे सिद्ध करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा।
प्रश्न नंबर 12 का जो दूसरा खंड था उसमें विषम ही सिद्ध करना था। तो अगर a बराबर आपको दिया है, जैसे a बराबर गिवन है, तो हम क्या करते थे, a डैश निकाल लेते थे और फिर a डैश में माइनस से गुणा कर देते थे। ठीक है, फिर हमको a डैश प्राप्त होता था। और अगर a डैश a का मान माइनस a डैश के अगर बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, विषम सममित आव्यूह है। देखिए यहां पे कुछ और रीजन है वैसे ही बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे बेटा आपको क्या देखना है, a माइनस a डैश हमको पता है, तो यहां पे हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं a माइनस a डैश हमको यहां पे गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस a डैश का होल आप डैश निकाल लेंगे, होल आप डैश निकाल लेंगे। होल आप जब डैश आप निकाल लोगे, फिर इसमें बेटा क्या करोगे, a माइनस a डैश का होल आप डैश में आप माइनस से गुणा कर दोगे, ये भी निकल आएगा। और अगर a माइनस a डैश का जो टोटली मान है वो माइनस करके a माइनस a डैश का होल आप डैश के अगर बराबर होता है तो बेटा हम कह सकते हैं विषम सममित आव्यूह। इसी प्रकार से आपको यहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो बेटा यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश। तो यहां पे a माइनस a डैश का मान है 0 1 -1 0, ऊपर डैश कर देंगे। अब देखो बेटा जब डैश निकालोगे a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश, तो स्तंभ को क्या करना है, पंक्ति में कर देना है। तो 0 1 -1 और 1 0, ये आ गया। अब हम बेटा यहां पे जो हमको प्राप्त हुआ है a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश, इतना प्राप्त हुआ है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर। तो यहां पे a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश, तो एक माइनस इधर आ गया, एक इधर माइनस लगा देंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे ना, तो एक माइनस इधर और एक माइनस इस आव्यूह की ओर, ये माइनस लगा दिए। तो 0 -1 1 और 0, जब गुणा करेंगे बच्चे तो a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश, बेटा ये माइनस क्या होगा, अंदर जाएगा। तो मेरे लाल 0 पर कोई इफेक्ट नहीं, जब ये माइनस अंदर जाएगा जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा। तो 0 पर कोई प्रभाव नहीं, तो 0 0 रहेगा, माइनस को प्लस कर देगा, ये माइनस का 1, ये बेटा आपको 0 प्राप्त होगा। बताइए आपको यहां पे बेटा इस बात को समझना होगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश था, यहां पे मैंने इस प्रकार से लिख दिया, निकालेंगे स्तंभ को पंक्ति कर दिया, दोनों पक्षों माइनस से गुणा करेंगे तो एक माइनस इधर आ गया, एक माइनस इधर आ गया। अब यहाँ पे a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश है, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये 0 हो गया, इसको प्लस कर देंगे, ये आपका माइनस का 0 आ गया। अब यहाँ पे आपको एक स्पेशल कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही होगी मेरे लाल, यहां पे a माइनस a डैश का जो बेटा मान है वो बराबर दिखाई पड़ रहा होगा बेटा a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश। बताओ यहां पे ध्यान दीजिए, जरा ध्यान देने योग्य बात भी है। देखिए a माइनस a डैश, ये देखो बेटा इसके अवयव देखो 0 1 -1 0, और यहां पे माइनस में a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश जो निकाला है उसके जो अवयव हैं, इसके जो अवयव हैं वो सेम पोजीशन पर है कि नहीं है ना। तो बेटा a माइनस a डैश का जो बेटा अवयव यहां पे है और माइनस करके जो हमने होल ऑफ a माइनस a डैश का होल ऑफ निकाला है, यहां पे जो अवयव हमको प्राप्त हुआ है ये दोनों अवयव समान है, तो हम a माइनस a डैश बराबर माइनस a माइनस a डैश का होल ऑफ डैश लिख सकते हैं। और जब ये लिख सकते हो तो बेटा एक काम और करना, साइड में आपको यहां पे लिखवा देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। यहां पे आप लिखेंगे अर्थात यहां पे जो हिंदी थी वही लिखना है, अर्थात a माइनस a डैश एक विषम सममित, क्या है, विषम सममित आव्यूह है।
क्या लिखा है, अर्थात a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, क्योंकि a माइनस ए डैश बराबर माइनस ए माइनस ए डैश का होल ऑफ डैश यहाँ पे आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 13 में आपको दो खंड दे रखे थे, ये हमारा दूसरा खंड था और बेटा दोनों खंडों का हल आप समझ चुके हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लास को बेटा हम आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 का हल आप समझेंगे। अब बेटा प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या कहता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में आया भी है और आपको समझ में भी आएगा, कुछ खास नहीं है, बेहद आसान है। मैं तो कहता हूं बेहद आसान है। अब आज से बेटा आप सममित और विषम सममित वाले सवाल जब भी आ जाएं आप क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 यहां पे जो बेटा दे रखे हैं, आपको a बराबर दिया हुआ है, जरा ध्यान दे मेरी बात पे। आपको बेटा a बराबर दिया है 0 माइनस ए माइनस बी a0c माइनस में bc0, ये आपको a बराबर यहां पे दे रखे 0 माइनस ए माइनस बी a0 माइनस सी bc0। फिर हमसे कहते हैं बच्चे, फिर हमसे कहते हैं 1/2 a प्लस ए डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी a प्लस ए डैश का हमको आधा करना है। और फिर हमसे कहते हैं 1/2 a माइनस ए डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। मैं सीधा सा बताता हूं, a बराबर आपको दिया है 1/2 a प्लस ए डैश निकालना है, 1/2 a माइनस ए डैश निकालना है। बेहद आसान है मेरे बच्चे। अगर इसका सलूशन समझना है तो a प्लस ए डैश का आधा करना है। हमको a बराबर दिया है तो हम एक काम करते हैं, a की सहायता से a डैश निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो ये स्तंभ है, स्तंभ को पंक्ति में कर दिए 0 माइनस ए और माइनस बी, यहां पे a0 माइनस का c, यहां पे आप bc0, ये स्तंभ था पंक्ति में कर देंगे, स्तंभ था पंक्ति में कर देंगे, स्तंभ था पंक्ति में कर देंगे। थक गए हैं स्तंभ को पंक्ति में करते हुए, लेकिन आपको थकना नहीं है, इस मेथड पे प्रैक्टिस करनी है। डैश पे, ए डैश को पता है क्या बोलते हैं, परिवृत अवयव, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब यहां पे a प्लस ए डैश आप निकाल लें, तो a है आपका 0 माइनस ए माइनस बी a0 माइनस सी bc0, ये a का मान हमने यहां से लिख दिया, प्लस का निशान लगा देंगे, a डैश का मान 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। a के स्थान पे इस पूरे मैट्रिक्स को लिख देंगे, प्लस लगा देंगे, b के स्थान पे इस प्रकार से लिख देंगे। अब बच्चा एक बात बता, जब a प्लस ए डैश निकालोगे ना तो a को a डैश में जोड़ना है, तो 0 में 0 जोड़ोगे क्या, 2 0 नहीं, 0 a में, ये a माइनस का a प्लस का है 0, b प्लस का है माइनस का है 0, यानी हम देख पा रहे हैं घटाने पर बेटा सब 0 हो रहा है। सब क्या हो रहा है बेटा, यहां पे a डैश का मान थोड़ा गलत लिख गया है, ये आपका c दे रखे हैं। ठीक, क्या दे रखे हैं, c, ये गलती से लिख गया था, वही बार बार कहते हैं चेक कर लिया करो, क्योंकि गलतियां तो हो ही सकती हैं बेटा, लेकिन गलतियां क्यों हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं होनी चाहिए। 0 घटाएंगे, a0, ये भी 0, ये भी आपका 0, ये भी 0, ये भी 0, b में से b घटाओगे 0, ये भी घटाओगे 0, c घटाओगे 0, ये सब 0 हो गया। लेकिन हमको a प्लस ए डैश थोड़ी ना ज्ञात करना है, हमको a प्लस ए डैश का आधा करना है। तो इसमें क्या करो, 1/2 से गुणा कर दो, अगर इधर गुणा करोगे तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी। 0 0 0 0 0 0 0 0। अब बताओ मुझे, अगर 1/2 a प्लस ए डैश निकाल रहे हो तो 1/2 की गुणा a प्लस ए डैश में करनी है, तो a प्लस ए डैश सबसे पहले 1/2 लिख देंगे, a प्लस ए डैश के स्थान पर ये मान 1/2 की जैसे ही मान गुणा करोगे मेरे लाल, तो आ जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश
बराबर मैट्रिक्स प्राप्त होगी, सब जीरो आ जाएगा। बताइए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप प्रश्न नंबर 14 का यहाँ पे जो 1/2 a प्लस a डैश दे रखे थे वो आपको ज्ञात करने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जल्दी ही हम 1/2 a माइनस a डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो बेटा जल्दी जल्दी करते हैं। अब हमें दूसरा खंड यहां पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a की सहायता से a डैश निकाल लिया, a में से a डैश को माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो देखो a माइनस a डैश क्या प्राप्त होगा, ये वाला माइनस अंदर गया, 0 माइनस 0 प्लस कैंसिल 0 है, ये a माइनस का हो जाएगा, ये माइनस अंदर गया, ये माइनस है, तो माइनस से आपका कितना होता है, माइनस का 2 है, ये माइनस अंदर आया, माइनस का b माइनस का 2b, ये माइनस को प्लस कर देगा, प्लस का a कितना होता है 2 है, ये माइनस का 0 आपका 0, ये माइनस अंदर आएगा, माइनस का c कितना होता है 2c, ये माइनस अंदर गया, प्लस कर देगा, b कितना होता है आपका 2b, ये माइनस को प्लस कर देगा, प्लस का c 2c, ये माइनस अंदर गया, 0 सब 0 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? मैं फिर से बताता हूं, ये माइनस अंदर गया, 0 ये माइनस है आपका माइनस का 2a, माइनस का b 2b, माइनस को प्लस कर देगा, a 2a होता है, ये आपका 0 रहेगा, यहाँ माइनस का 2c, यहाँ पे आपका माइनस का 2b, माइनस को प्लस करेगा, b 2b हो गया, यहाँ पे 2c हो गया, 0 हो जाएगा। हमको a माइनस a डैश हमको पता चल चुका है, अब हमको क्या करना है, इसको आधा करना है। तो 1/2 a माइनस a डैश कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 a माइनस a डैश का मान ये हम यही लिख देंगे, 0 माइनस 2a माइनस 2b, यहाँ पे 2a 0 माइनस 2c, ये आपका 2b आ गया, ये आपका 2c आ गया, 0 आ गया। अब देखो 1/2 से जब अंदर गुणा करोगे तो बेटा सबके बटे में 2 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्योंकि आव्यूह के बाहर अगर कोई अंक है अगर अंदर ले जाते हो, ठीक है, तो बेटा सब अवयवों के साथ में आ जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल 1/2 बटे में 2 है, तो जब सबके साथ आएगा तो सबके साथ ये 2 क्या कर देगा, काट देगा, सबके साथ क्या करेगा, काट देगा। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 1/2 a माइनस a डैश का जो आंसर प्राप्त होगा 0 माइनस a माइनस का b, a 0 माइनस c, b c और ये 0, यानी इतना प्राप्त हो जाएगा, 0 माइनस a 0 माइनस c b c 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 में a माइनस a डैश हाफ ज्ञात करना था, जो कि बेटा हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका भी हल जो है समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, तुरंत ले लिया, वेरी गुड। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 12 का हल सीखा, प्रश्न नंबर 13 का हल सीखा, प्रश्न नंबर 14 का हल सीखा। अब प्रश्नावली 3C में केवल अब आखिरी एक प्रश्न रह गया है, प्रश्न नंबर 15। उस प्रश्न नंबर 15 के अंतर्गत आपको 3-4 खंड दे रखे हैं, उनका जो हल होगा, अंतिम प्रश्न का जो हल है, प्रश्न नंबर 15 का जो हल होगा प्रश्नावली 3C का, मैं उसे आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे आज की क्लास में अगर मेरे द्वारा समझाया गया सलूशन अगर आपको समझ में आया हो तो बेटे आपको हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और वीडियो को कर देना है लाइक, और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। ठीक है, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है इस छोटे से चैनल को बड़ा चैनल बनाने की। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।